So we are doing exercise 1.2, question number 5. So the question here is find the percentage of students whose weight is more than 50. So more than 50 kg means the weights are 55, 60 and 65. तो नॉर्मली हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? आपको अगर याद होगा 8, 9, 10 में हम लोग ने किया है. हाउ डू वी कैलकुलेट द परसेंटेज? तो परसेंटेज अगर आपको आपके मार्क्स का निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालते थे? सपोज आपको 50 मार्क्स में से आपको 20 मार्क्स मिला है. 50 मार्क का पेपर था, 20 मार्क्स मिला है, तो परसेंटेज कैसे निकालते थे? तो परसेंटेज इक्वल टू होता है मार्क्स ऑब्टेन्ड. मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स मिले, अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100. ठीक है, यही होता था ना. तो भाई मुझे 20 मार्क्स मिले हैं, आउट ऑफ 50 मिला है, इनटू 100. इसको सॉल्व करते थे, ठीक है, तो ये 52 जा हो जाएगा, राइट. 100 तो 22 जा 40. इसका मतलब 20 मार्क्स मिला 50 में से, इसका मतलब मुझे कितना परसेंटेज मिला है? 40% मिला है. तो यहां पर हमको फाइंड करना है कि कितने लोगों को, कितने परसेंट लोगों को 50 से ज्यादा वेट है. तो उसका क्या होगा फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला क्या बनाएगा? हम लिखेंगे इक्वल टू how many people are having weight more than 50. So number of students whose weight is more than 50 50 kg से ज्यादा वेट वाले, अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो अभी हम क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो 50 से ज्यादा वेट वाले आपने बोला 55, 60 और 65 है. तो उसके कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? 21, 10 and 5, right? So 21 plus 10 plus 5. और टोटल स्टूडेंट्स बोलेंगे तो टोटल करना पड़ेगा मुझे. तो 50, 40, 20, 19 है ना, 29, 15, 40, 29, 21, 10, 5. आप डायरेक्ट भी ऐड करके लिख सकते हो. तो ऊपर हो जाएगा 36, नीचे कितना हो जाएगा टोटल बताओ मुझे, और इंटू 100 भी. हाँ, इंटू 100 टोटल बताओ. ओके, सो 120 है, इधर 120 लिख दिया. अभी इसको कैंसिल आउट करते, 0 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 3 जा 36, 3 इंटू 10. तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 30%. सबको समझ में आ गया? फर्स्ट प्रॉब्लम, फिफ्थ का फर्स्ट. सॉल्व कर लो चलो. Is it done, everyone? Please let me know if it is done.
ओके, ठीक। अभी इसका जो सेकंड प्रॉब्लम है ना, फिफ्थ का सेकंड, वो थोड़ा बाद में करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी वो टाइप का प्रॉब्लम हम लोग ने किया नहीं है। तो जो बी वाला पार्ट है वो थोड़ा बाद में करते हैं हम लोग। अभी सिक्स सेवेंथ को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग फिफ्थ पे आएंगे बाद में, ठीक है। इसमें भी पहले हम सिक्स नहीं करेंगे, पहले हम सेवेंथ करेंगे। सो लेट्स फोकस ऑन सेवेंथ प्रॉब्लम नाउ। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, कैलकुलेट D9 एंड P20, कैलकुलेट D9 एंड P20 फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब ये मुझे बताओ, ये डेटा कौन से टाइप का डेटा है? विच टाइप ऑफ डेटा इज दिस? I am waiting for the reply, students. Which type of data is this? So it's a group data, right? Bhavani said. So group data का फॉर्मूला हमारे पास अलग है, ठीक है, और एक्सक्लूसिव भी है। 0 to 20, 20 to 40, तो हमको तो एक्सक्लूसिव ही चाहिए रहता है, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप कॉलम बनाओगे, क्लास इंटरवल दैट इज लेंथ इन इंचेस, फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड CF दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने क्वार्टाइल्स ऑलरेडी किया है ग्रुप डेटा का, तो उसी तरीके से हमको करना है। तो चलो कॉलम बनाओ जल्दी जल्दी। कंप्लीट द टेबल स्टूडेंट्स। सबको ऐसा टेबल आया रहेगा। अभी n का टोटल करेंगे हम लोग, तो इसको टोटल करोगे तो 240 आना चाहिए। तो ये दोनों मैच होना चाहिए।
यहां तक सबका हो गया तो लेट मी नो। ओके, अब अगर आपको याद होगा एन मिल गया, ठीक है। ग्रुप डेटा में हम क्वार्टाइल्स में क्या करते थे, पहले हम ये फाइंड करते थे ना, जैसे अगर Q1 फाइंड करना है तो Q1 लाइज इन विच क्लास, याद आ रहा है। तो Q1 फाइंड करने के लिए हम n/4 फाइंड करते थे, Q2 फाइंड करने के लिए हम 2n/4 फाइंड करते थे, Q3 फाइंड करने के लिए 3n/4 फाइंड करते थे। याद आ रहा है आप लोगों को। तो वैसे ही सबसे पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारा जो जिसको फाइंड करना है वो किस क्लास में लाई करता है। तो हमको D9 फाइंड करना है, ठीक है। सो पहले मैं हेडिंग डालता हूँ, टू फाइंड D9। अब D मतलब डेसाइल्स, अब डेसाइल्स मतलब n/10, और 9th डेसाइल्स है तो इसका मतलब 9n/10। तो पहले हम 9n/10 निकालेंगे। तो 9 इंटू 240 डिवाइड बाई 10, तो 0 और 0 कैंसिल, तो 24 9 से आ जाएगा। सो 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 3 21। अब ये जो आया इसको हम लोग देखेंगे कौन से दो CF के बीच में आता है। तो 216 कहां पर आता है, 135 एंड 225 के बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम किसमें किसको लेते हैं, नीचे वाले को लेते हैं। यानी हम ये बोलेंगे कि ये जो D9 है वो कहां पर लाई करता है, इस वाले क्लास के अंदर, राइट, 80 to 100। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर D9 लाइज इन 80 to 100। और जैसे ये पता चल गया हम बाकी सारे डिटेल फाइंड करेंगे, जैसे L लोअर लिमिट 80, फ्रीक्वेंसी F क्या होगा तो उसके सामने जो नंबर लिखा है 90, फिर CF क्या होगा तो उसके ऊपर वाला CF वो कितना है 135, ठीक है। उसके बाद होता है H, विड्थ ऑफ द क्लास। तो 80 to 100 है मतलब विड्थ कितना है 20। तो ये सारा डेटा हमको मिल गया। अब हम D9 का फॉर्मूला लिखेंगे। तो D9 का फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस 9n/10 minus CF into H/F। We will substitute the values here. L is 80, 9n/10 ऑलरेडी आपने ऊपर कैलकुलेट किया था 216, CF is 135 into height is 20 और फ्रीक्वेंसी इज 90। सबको यहां तक समझ में आया मैंने कैसे क्लास निकाला, फिर LF CF H कैसे निकाला, और फॉर्मूला और सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया सबको। ओके, अभी हम सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सो 80 इज एज इट इज, प्लस 6 माइनस 5 1, 11 माइनस 3 8, तो ये 81 हो गया, इंटू 0 0 कैंसिल, 2/9, तो ये 9 9 हो जाएगा और 9 2 18 हो जाएगा। तो 80 प्लस 18 इक्वल टू 98। ये आपका हो गया D9 का आंसर। आई होप सबको समझ में आया। 178 क्या बोल रहे हो सिद्धि आप? What is 178? I did not get you. तो इस पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करना कि क्या हमको फाइंड करना है। तो देखो डेसाइल है इसलिए n/10,
परसेंटाइल होता तो n/100, क्वार्टाइल होता तो n/4, और उसके बाद जो नंबर है 9 बोला तो n9 से मल्टीप्लाई, लाइक दिस। अच्छा, सिद्धि ने देखो जो मैसेज किया है, आई डिड 80 + 9, उसके बाद उसने मल्टीप्लाई किया। तो सिद्धि आप आपने रॉन्ग किया है, बट ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। सो इट इज गुड दैट यू आस्क्ड। अच्छा हुआ आपने पूछा। देखो कभी भी अगर मेरे पास नंबर है 2 + 3 × 5, सपोज इसको मुझे सॉल्व करना है, तो बोलते हैं ना कि प्रायोरिटी होता है कैलकुलेशंस में कि पहले हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैंने इसको पहले इसको ऐड किया 2 + 3 5, फिर इंटू 5 और फिर 25 लिखा ना, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई, यानी पहले आपको 3 × 5 करना है। तो 2 + 3 5 15, तो इसकी आंसर होगी 17, नॉट 25। वेरी गुड शुभम। ओके, तो इसके लिए आपका रॉन्ग आंसर आया, बट अच्छा हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते। तो कभी भी ना एल वाले को जो प्लस में है ना, उसको टच ही नहीं करने का, क्योंकि वो प्लस में है ना, बाकी सब मल्टीप्लीकेशन है। तो पहले उसको सॉल्व करने का और बाद में आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो D9 सबका हो गया। अब उसके बाद फाइंड करना है P20। तो चलो आप मुझे बताओ, P20 के लिए मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा। जैसे वहां पर हमने फाइंड किया, वैसे P20 के लिए क्या फाइंड करना है, चलो जल्दी जल्दी बताओ। P20 के लिए क्या फाइंड करना है, जिससे पता चलेगा कि P20 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अतुल प्लीज करेक्ट योर सेल्फ। यस, भवानी प्लीज करेक्ट योर सेल्फ, इट्स रॉन्ग। n/10 कैसे, ये P है, P मतलब परसेंटाइल। यस, इट इज गोइंग टू बी n/100 और उसमें 20 का मल्टीप्लाई, सो इट इज 20 n/100। ठीक है, हाँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू n हमको मालूम है 240 डिवाइड बाई 100, तो 1 0 gets cancelled from here, 1 0 gets cancelled from here, 24 2s are 48। अच्छा, टेक्स्ट बुक में D20 पूछा है, लेट मी चेक। नहीं भाई, P20 है टेक्स्ट बुक में। हाँ, 2D का क्वेश्चन पूछने से मतलब नहीं ना। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में D20 है तो फिर उसको चेंज कर लो, P20 कर लो। ठीक है, परसेंटाइल। चलो 48 आ गया। अब 48 को देखेंगे टेबल में किसके बीच में है 48 भाई। लेट्स कम बैक टू टेबल। तो 48 जो है वो 15 और 50 के बीच में है। 15 और 50 के बीच में है, इसका मतलब वो नीचे वाले में होगा, यानी इसके अंदर P20 लाई करता है 40 to 60। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसके नीचे, अभी जाता हूं मैं। देयरफॉर P20 लाइज इन 40 to 60। फिर इससे हम फाइंड करेंगे L 40, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर CF, और फिर H तो मालूम है 20 का गैप है। F और CF जरा बस फाइंड कर लेते, देखते 40 to 60 में क्या था। तो 40 to 60 में 35 F है और उसके पहले वाला CF 15 है, तो 35 इज F और ये है 15। आई होप सबको समझ में आ गया ये हमने कैसे फाइंड आउट किया। अब हम P20 का फॉर्मूला लिखेंगे, तो याद करो P20 का फॉर्मूला सेम लाइन में उसी तरीके से लिखना है, बस n/100 हो जाएगा, L प्लस 20 n/100 माइनस CF इंटू H अपॉन F। ओके, अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो L तो है 40,
प्लस ये हमने ऑलरेडी निकाला है 48 माइनस सी एफ है 15, एच है 20 और एफ है 35। सब सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब हम सॉल्व करेंगे। तो दिस विल बी 40 ऐसे ही रहेगा, प्लस 48 माइनस 15 सी हो जाएगा 33 इंटू, यहाँ ये कैंसिल होगा, 5 4 ज़ा 5 7 ज़ा, तो 4 इंटू 7 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 33 इंटू 4 कर देंगे तो 132 हो जाएगा, अपॉन 7 हो जाएगा। उसको डिवाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, उसको ही डिवाइड करो। तो 7 1 जा 7, 13 माइनस 7 6, राइट। 13 माइनस 7 6, तो 62 हो जाएगा। फिर 7 8 जा 56 होगा, क्योंकि 7 9 जा 63 हो जाता है। हाँ, डिवीजन तो आता ही रहेगा आप लोगों को। देखो यहाँ पर 7 1 जा 7, 62, 7 8 जा 56, 6 बचा, फिर पॉइंट करके 0 लाएंगे, फिर 7 8 जा 56, फिर 4 बचेगा 40, 7 5 जा 35, so it will be around 18.85, और इसको ऐड करेंगे तो 58.85 ऐसा कुछ आंसर अपने को मिलेगा। 8555 आते रहेगा तो या तो डॉट डॉट लिखो, या तो उसको आप राउंड फिगर करके 58, क्योंकि ये 55 आते जा रहा है ना, तो 86 भी लिख सकते हो, या 85 पे भी स्टॉप कर सकते हो। सिद्धि, आपका अगेन एक बार आंसर रॉन्ग आया, कैसे आया आपको 76 बताओ जरा मुझे, बाकी लोग कॉपी करो। प्लीज स्टूडेंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ, सिद्धि ने क्या किया है, 40 प्लस 48 माइनस 15, तो 48 माइनस 15 63 कैसे हुआ? सिद्धि आपने ऐड कर दिया, आपका सेकेंड स्टेप ही रॉन्ग है। 48 माइनस 15 है ना, तुमने 48 प्लस 15 करके 63 लिख दिया। ओके, so there you have done the mistake, it's okay. Please complete this and let me know if it is done, students. Okay, done. So here we have completed question number 7. ठीक है, let's go back to the textbook. तो अब आपने ग्रुप डेटा का भी कैसे हमको फाइंड करना है वो समझ में आ गया। ठीक है,
तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन रीड करेंगे सब लोग। कैलकुलेट D4P48, ओके, फॉर द फॉलोइंग डेटा। उसके बाद दिया है मिड वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिड वैल्यू दिया है 2.5, उसके बाद दिया है 7.5, उसके बाद दिया है 12.5। मिड वैल्यू आपको मालूम है ना, जैसे अगर मैंने ये 7 का क्वेश्चन का मैं मिड वैल्यू बोलता, तो 0 और 20 का मिड वैल्यू क्या होगा, 10, फिर यहाँ होता 30, फिर यहाँ होता 50, राइट। तो ऐसा ये मिड वैल्यू दिया है, तो मिड वैल्यू दिया है तो आप क्लास इंटरवल निकाल सकते हो क्या? मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल निकाल सकते हो क्या आप? यस, वेरी गुड स्नेहा, कि 2.5 इज बिटवीन 1 एंड 5 ना बच्चों, समझ में आया क्या? तो ये जो 2.5 है ये एक्चुअली 1 to 5 है, फिर 7.5 है वो 5 to 10 है। देखो क्या है, कैसे लॉजिक कैसे याद रखने का है, गैप कैसे पता करने का, सिंपल है। देखो अभी 2.5 के बाद नेक्स्ट क्या है, 7.5 है, ठीक है। अभी 7.5 है, इसका मतलब इसके बीच में 5 का गैप है, तो 2.5 के लेफ्ट में 2.5 जाने का, राइट में 2.5 जाने का, तो 0 to 5 हो गया, समझे। 7.5 के लेफ्ट में 2.5 जाएंगे तो 5 होगा, ये 5 to 10 हो जाएगा। हाँ, मेरी बात समझ में आया सबको? तो अभी टेबल कैसे बनाएंगे, तो ये सब ना 7 के जैसा हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ देखो कैसे करेंगे। आप लोग बहुत कम रिप्लाई करते हो स्टूडेंट्स, 2-3 लोग ही घूम फिर के यस सर नो सर या कुछ बोलते हैं, बाकी बच्चे रिप्लाई नहीं करते। 6th प्रॉब्लम, ओके। टेबल में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप मिड वैल्यू लिखोगे, क्योंकि वो तो दिया है। मिड वैल्यू के बाद आप लिखोगे क्लास इंटरवल, उससे ही क्लास इंटरवल बनेगा। उसके बाद जो जो दिया गया है, जैसे फ्रीक्वेंसी दिया गया है, और हम सी एफ बनाएंगे खुद से। हाँ, तो ये पूरा टेबल कंप्लीट करो सब लोग, चलो। तो मिड वैल्यू पहले मैं लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी तो उसका क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, frequency 7, 18, 25, 30, 20। और सी एफ हमको मालूम है, पहला सेम होता है 7, फिर 7 प्लस 18 25, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 20 100। इसका टोटल निकालेंगे वो n होगा, ऑब्वियसली वो 100 ही होगा। सबका टेबल कंप्लीट हो गया तो यस सर बोलो।
शुभम पाल क्लास इंटरवल रिपीट, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोचो ना कि 2.5 किस दो नंबर का मिडल वैल्यू है जिसका गैप 5 होना चाहिए, है कि नहीं? गैप 5 होना चाहिए और मिडल वैल्यू 2.5 होना चाहिए। तो गैप 5 का होना चाहिए, मतलब 2.5 के पहले 2.5 लेना पड़ेगा और बाद में 2.5 लेना पड़ेगा, तो 0 to 5 हो गया, फिर 5 to 10 हो गया, फिर 10 to 15 हो गया। वो तो इवनली जाता है ना। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एन भी मिल गया। अब हमको फाइंड करना है डी फोर। शुभम जायसवाल, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। आप लिख रहे हो वाई, क्या बोलूं वाई का मतलब? यस बोल रहे हो तो इतने आलसी लोग हो तुम लोग, यस भी लिख नहीं सकते पूरा। चलो ओके, अभी हमको फाइंड करना है पहला डी4। चलो बताओ डी फोर कैसे फाइंड करेंगे? डी4 के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? टू फाइंड डी4, जल्दी जल्दी बताओ। डी4 के लिए पहले क्या निकालेंगे जिससे हमको क्लास पता चलेगा? एक क्विक आंसर स्टूडेंट्स, अभी हमने इतना सम कर लिया तो अभी हम लोग को क्विक होना चाहिए। यस नेहा, यू आर रॉन्ग, राइट, इट शुड बी 10। यस, 4n/10। कैलकुलेट करो, 4 इंटू एन दिया है 100 अपॉन 10, 10 10 जा 4 इंटू 10 40। अभी 40 किसके बीच में आता है? 7 और 25, 25 और 50, तो 25 और 50 के बीच में आ रहा है, तो नीचे वाला लेंगे, मतलब ये वाला क्लास हो जाएगा जिसके अंदर D4 लाई करेगा। तो D4 लाइज इन 10 to 15, है कि नहीं? तो मैं लिखूंगा देयरफॉर D4 लाइज इन 10 to 15। देख लो 10 to 15 ये ना, यस। तो L मिल गया 10, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सेम का, CF निकालेंगे उसके पहले का, और H होता है विथ। H तो 10 to 15 है तो विथ तो 5 ही होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 25, और उसके ऊपर वाला भी है 25, तो ये 25 और ये 25। ठीक है, तो अभी हम D4 का फॉर्मूला लिखेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो देखता हूँ मुझसे पहले कौन सॉल्व करके बताता है। L प्लस 4n/10 माइनस CF इंटू H/F। L कितना है? 10, तो 10 प्लस 4n/10 आया था 40, CF था 25, H था 5 और F था 25। सॉल्व करो, 10 प्लस 40 माइनस 25 इज 15 इंटू 5 1 जा 5 5 जा, तो 1/5। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 10 प्लस 3, सो योर आंसर इज 13। D4 इज 13। वेरी गुड। 30 नहीं, 13 प्लस करेंगे ना। चलो अभी ऐसे ही हमको P48 फाइंड करना है। चलो चलो कम ऑन, रुकना नहीं है। टू फाइंड P48, ये देखता हूँ कौन मेरे से पहले आंसर करके दिखाता है। जिसको आता है वही सॉल्व करो, जिसको नहीं आता है वो मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। P48, P मतलब n/100 और 48 मतलब 48 n/100, राइट? तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 48 इंटू 100/100, 100 100 कैंसल, इट विल बी लेफ्ट 48। इस 48 को टेबल में देखेंगे किसके बीच में आता है, तो 48 आता है 25 और 50 के बीच में ही आता है। इसका मतलब इसी क्लास में P48 भी लाई करता है 10 to 15 में ही। आपको लगेगा आंसर सेम है क्या? फिर ऐसा नहीं होता है, आप देखो आंसर क्या होगा।
So I will write here P48 lies in 42, सॉरी क्या था, हाँ 40 10 to 15, 10 to 15, तो फिर L हो जाएगा 10, फ्रीक्वेंसी उसके आगे लिखा है 25, CF भी लिखा है 25, और H है विड्थ ऑफ द क्लास दैट इज 5। सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। तो पहले P48 का फॉर्मूला, P48 का फॉर्मूला होगा L प्लस 48N अपॉन 100 माइनस CF इंटू H अपॉन F। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो L का वैल्यू है 10 प्लस ये वैल्यू आया 48 माइनस 25, 5 upon 25. Solving this, 10 plus 23 into 1 5 ज़ा 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 प्लस 23 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 3 बचेगा, 5 6 ज़ा 30, and if we add them we will get 14.6 and that will be P48। आई होप सबको समझ में आ गया। तो 14.6 इज द राइट आंसर। साहिल यू मस्ट करेक्ट, चेक करो कहाँ पर मिस्टेक हुआ है आपका। तो देखो फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ही इजी है। स्टार्टिंग में अगर आपने ये पता कर लिया कि किसको फाइंड करना है, जिससे अपने को पता चलेगा कि वो कहाँ पर लाई करता है, देन द आंसर इज डन। राइट स्टूडेंट्स, तो इसको लिख लो दोनों को। पहला वाला भी दिखाऊं क्या? पहला वाला तो कर लिया रहेगा आप लोगों ने, इसको सॉल्व कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। डन स्टूडेंट्स, हो गया आप लोग का। ओके, सो हम लोग ने एक देखा, जो डायरेक्ट क्लास दिया रहेगा तो कैसे करने का, मिड वैल्यू दिया रहेगा तो कैसे करने का, ठीक है। आई थिंक नाउ वी कैन सॉल्व फिफ्थ का बी वाला, क्योंकि बी क्वेश्चन अगर रीड करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया तो आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। क्वेश्चन में लिखा है इफ द वेट कॉलम, वेट का जो कॉलम है, इज प्रोवाइडेड, कॉलम प्रोवाइडेड इज अ मिड वैल्यू। सपोज अगर वेट में जो दिया है ना ये मिड वैल्यू है, देन फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज मोर देन 50 kg। अगर ये मिड वैल्यू है तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज मोर देन 50 kg फाइंड करना है। यस, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? तो सिंपल है, इसमें क्या होता है परसेंटाइल्स में हमको, अभी देखो मैंने बताया था कि जो क्वार्टाइल होता है
वो डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डेसाइल्स डेटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और परसेंटाइल्स डेटा को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। 100, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कहा था, 100 पार्ट रहेगा, इक्वल पार्ट रहेगा P99 तक। बीच में कहीं तो P50 होगा, लास्ट में P99 होगा, और पहला P1 होगा। ये समझ में आया मैं जो बोल रहा हूँ? यस, टोटल 99 परसेंटाइल्स होंगे। ओके, अभी यहां पर क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू जब वेट मोर देन 50 होगा। तो मुझे बताओ आप लोग कि अगर P50 वैल्यू क्या बताता है, P50 वैल्यू, P50 वैल्यू क्या देता है? सॉरी स्टूडेंट्स, गॉट एन कॉल। हाँ, तो मैं पूछा P50 क्या होता है, P50 का मतलब क्या होता है? चलो, मिड वैल्यू है वो तो ठीक है, बट पॉपुलेशन, विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन P50 क्या होगा? चलो, आई थिंक आप थोड़ा सा सोच नहीं पा रहे हो जो मैं आपको चाहता हूँ थिंक करने को। क्वार्टाइल्स के टर्म में देखते हैं। क्वार्टाइल में क्या होता था? 3 पॉइंट्स होते थे, Q1, Q2 और Q3। तो जब मैं बोलता था Q2, तो Q2 क्या होता था? ये जो Q2 वैल्यू है, जो Q2 जो आता था आंसर, उस वैल्यू से लेस 50% लोग होते थे, और उस वैल्यू से ग्रेटर 50% लोग होते थे। यही होता था ना मीनिंग Q2 का, कि अगर Q2 का वैल्यू आया 30, मतलब 30 मार्क्स से लेस 50% लोग होंगे, 30 मार्क्स से ग्रेटर 50% लोग होंगे। तो अगर मैं P50 बोलता हूं, इसका मतलब P50 से 50% लोग 50 से लेस होंगे, और 50% लोग 50 से ज्यादा होंगे। अगर मैं लिखूंगा P40, इसका मतलब 40% ऑफ लोग P40 से कम होंगे, 60% ऑफ लोग P40 से ग्रेटर होंगे, राइट। दैट्स द मीनिंग। हमको चाहिए कि वेट 50 केजी से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो 50 केजी से वेट ज्यादा कब होगा? यस, जब हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि जो 50 वेट है वो किसी पॉइंट पे मिलेगा ना, राइट। 50 केजी वेट किसी पॉइंट पे मिलना चाहिए। मैं एक दूसरा एग्जांपल से आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर अभी। लेट मी रब दिस। ओके, अभी यहाँ पर ध्यान से सुनो। देखो, अब अगर आप वेट को देखोगे अपने क्वेश्चन के अंदर, तो वेट है 40 केजी, 45 केजी, 50 केजी, 55 केजी, बहुत सारे वेट है, ठीक है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम एज्यूम करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 50 केजी के ऊपर आएगा आंसर,
तो हम एज्यूम करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर परसेंटाइल है ये px है, x वैल्यू है तो px है, कि px पे इसका जो वेट मतलब जो परसेंटाइल होगा वो 50 kg होगा। ठीक है, और फिर हम सॉल्व करके x निकालेंगे, तो वो x जो होगा वो बताएगा कि भाई कितना परसेंट लोग 50 kg के ऊपर है। सिंपल लॉजिक। आपको अगर पीछे का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ रहा है तो सिंपल ऐसा सोचो कि मैं एज्यूम करूंगा कि px 50 kg है, मतलब x परसेंटाइल इज 50 kg। अब मैं x फाइंड कर लूंगा। अगर x आया 20 तो इसका मतलब 20% लोग 50 kg से ऊपर है। x आया 30 इसका मतलब 30% लोग 50 kg से ऊपर है। x आया 70 मतलब 70% लोग 50 kg से ऊपर है। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, सम सॉल्व करते फिर आपको समझ में आएगा। सम में क्या बोला है, वेट को मिड वैल्यू ले लो। जो वेट दिया हुआ है उसको आप क्या ले लो, मिड वैल्यू। तो फिफ्थ का बी अब हम करने जा रहे हैं। सब लोग पहले लिखेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के बाद आप बनाओगे क्लास इंटरवल, उसके बाद आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद आप लिखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये पिछले टाइप का जैसा सम हो जाएगा। हाँ, टेक्स्ट बुक से मिड वैल्यू कॉपी कर लो सब लोग। तो मिड वैल्यू जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, इट इज 40, 45, 50, 55, 60, 65। ठीक है, अभी देखो इसका मिड वैल्यू दिया है, तो अब क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे। तो देखो पहले तो डेसिमल में था। ठीक है, तो हमने कैसे लॉजिक किया था कि भाई गैप कितने का है पहला, तो 40 और 45 में गैप कितने का है, 5 का गैप है। तो इसका मतलब इसके लेफ्ट में 2.5 जाएंगे, इसके राइट में 2.5 जाएंगे, राइट। तो 40 के लेफ्ट में 2.5 जाऊंगा तो 37.5 मिलेगा, और राइट में 2.5 जाऊंगा तो 42.5 मिल जाएगा। तो 37.5 टू 42.5 मेरा पहला क्लास हो जाएगा। दूसरा क्लास 45 के लेफ्ट में जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 42.5, और राइट में जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 47.5। ये समझ रहा है क्या सबको, कम ऑन, यस नो बोलो जल्दी जल्दी। अब जैसे दो लिख दिया अब तो आपको समझ गया ना, कंटिन्यू लिखना है और 5 का गैप लिखना है। तो नेक्स्ट होगा 47.5, उसमें 5 ऐड कर दो 52.5। फिर स्टार्ट होगा 52.5, उसमें 5 ऐड कर दो 57.5। फिर स्टार्ट होगा 57.5, उसको 5 ऐड कर दो 62.5। फिर स्टार्ट होगा 62.5 से, फिर ऐड कर दो 65.5, 67.5। और फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है 15। ओके, ये 15 है, 55, सॉरी 50 है नहीं, 84 है, 40, 40, 29, 21, 10, सी ए 15, 15 प्लस 40 55, 55 प्लस 9 64 प्लस 20 84, फिर 84 के बाद 105, 115, 120। ठीक है, तो n निकाल लोगे आप, n 120 आएगा। अब आपको क्या करना है, आगे का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने एज्यूम किया। मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, लेट px इज 50 kg। ये मैंने एज्यूम कर लिया। पहले हम px फाइंड करते थे, p20 p30। अभी हमने एज्यूम ही कर लिया कि px 50 kg है, अभी हमको x फाइंड करना है। अब ध्यान से देखना क्या क्या चेंजेस होगा। सिंस px इज 50,
तो हम डायरेक्टली बता देंगे ना पी एक्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट, यस और नो? सो पी एक्स लाइज इन, अभी पी एक्स की वैल्यू ही 50 kg है। देखो अभी पहले के जो सम थे जरा ध्यान से देखो, D4 का आंसर कितना आया है बच्चों, यहां पर देखो D4, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी मैसेज करो, D4 का आंसर कितना लिखा है स्क्रीन पे? 13। जरा देखो D4 लाइज इन व्हाट हमने लिखा था, 10 to 15 लिखा था, उसी के बीच में 13 आता है, राइट? ओके। उसके बाद P48 का आंसर कितना आया था? 14.6। बट P48 किसके बीच में लाई करता था? 10 to 15, तो 14.6 इसी के बीच में। तो कभी भी जो आंसर हम बोलते हैं ना लाइज इन, उसी के बीच में आंसर आता है। तो अगर यहां पर डायरेक्टली दिया है, हमने एज्यूम किया है कि px 50 है, तो टेबल में से देख के बताओ कि 50 किसके बीच में आना चाहिए? यस, क्लास इंटरवल को देखो यश, क्लास इंटरवल बताना है ना, वो तो मिड वैल्यू आप बता रहे हो, किसके किसके बीच में 50 आता है? तो दिख रहा है टेबल में, देखो क्लास इंटरवल में किसके बीच में 50 आएगा? यस, नॉट 42.5 टू, हाँ 42 और 47 के बीच में कैसे आएगा श्रुति? 50 चाहिए ना, 50। तो 42 से 47 के बीच में तो अतुल किधर 50 आएगा? yes, it should be next column, that is 47.5 से 52.5, ये क्लास हो गया। जैसी ये मिल गया आप L लिख लोगे, L मतलब लोअर लिमिट 47.5। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है? तो वो है 29 उसके सामने, समझ रहे हो क्या? ये वाला कॉलम आएगा ये पी एक्स, तो उसका फ्रीक्वेंसी देखो 29 है और उसके ऊपर वाला 55 है, तो फ्रीक्वेंसी 29, सी एफ 55, और विड्थ ऑफ द क्लास गैप कितना है 5 का, तो एच हो गया 5। ठीक है, अब हम पी एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। अब पी एक्स का देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो याद करो फॉर्मूला क्या होता था, एल प्लस, अगर पी 20 था तो 20 अप एन अपॉन 100, एन अपॉन 100 तो होता ही है, पी 20 में 20 एन अपॉन 100, पी 30 में 30 एन अपॉन 100, पी 60 में 60 एन अपॉन 100। तो पी एक्स में क्या होगा बच्चों? पी एक्स में क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो? यस, इट शुड बी एक्स इंटू एन अपॉन 100। अब जो जो वैल्यूज आपको मालूम है वो आप सब्सटीट्यूट कर दो। जैसे पी एक्स तो हमने एज्यूम ही किया है 50, तो ये 50 हो गया। एल हमने लिखा है 47.5 प्लस एक्स नहीं मालूम, एन कितना है टेबल में, कितना था भाई 120, तो एक्स इंटू 120 डिवाइड बाई 100 हो गया, माइनस सी एफ कितना है 55, एच कितना है 5, फ्रीक्वेंसी कितना है 29। ठीक है, ये जो प्लस वाला टर्म है इसको इस साइड भेज दो तो टेंशन नहीं, तो इस साइड आ जाएगा ये 50 माइनस 47.5 इक्वल टू, यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा 0 0, तो यहाँ पर मिला 12x अपॉन 10 माइनस 55 एक ब्रैकेट में इंटू 5/29। कैलकुलेशन अच्छे से समझो। अब 50 में से 47.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आया 2.5, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12x माइनस, राइट, 550 अपॉन 10 इंटू 5/29, वैसे का वैसा ही। अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी देखो क्या होगा, 2.5
इक्वल टू 12x माइनस 550 अपॉन 2 इंटू 29, तो वो हो जाएगा 58। ये 58 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 2.5 इंटू 58 इज 12x माइनस 550। तो 2.5 इंटू 558 करो, तो हम रफ में करते हैं 58 एंड 25, तो 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 2 8 ज़ा 16, 35 41 प्लस 4 45, 4 कैरी। देख लो जरा बाबा, यही आंसर है क्या? वन फोर फाइव जीरो, ठीक है। और 1 डिजिट पे डेसिमल, तो इसका मतलब वो 145 हो जाएगा। तो ये 145 इक्वल टू 12x माइनस 550। 550 उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा 145 प्लस 550 इज 12x। ऐड कर दो, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 9 4 5 9, 1 प्लस 5 6 इक्वल टू 12x। तो x का वैल्यू हो गया 695 डिवाइड बाई 12, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे और जो आएगा वो हमारा x हो जाएगा। तो ज़रा डिवाइड कर लेते हैं 12 से। 695 को 12 से डिवाइड किया तो 12 5 ज़ा 60, 9 बचा, 5 आया, फिर 12 7 ज़ा 84, नहीं 12 8 ज़ा 96 हो सकता है ना। यस 9, इन 12 8 ज़ा भी नहीं हो सकता, 96 हो जाएगा। तो 12 7 ज़ा ही लेंगे, 84, ये हो गया 0.0। फिर क्या आएगा, 12 9 ज़ा 108, 20, 12 1 ज़ा ऐसे कुछ आएगा, यानी x का वैल्यू आया 57.91। बट इसको अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली ले लूँ तो इसको मैं 58 ले सकता हूँ ना, राइट। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि 58% स्टूडेंट्स हैव वेट बिलो 50 kg। ये P 58 आया ना। अभी इससे क्या मिला कि P58 इज 50 kg। तो इसका मतलब हो गया देयर फोर 58% students have weight below 50 kg। 50 kg से कम है, बट हमको तो चाहिए था 50 kg से ज़्यादा। तो अगर 58% बिलो 50 kg है, इसका मतलब क्या हुआ, देयर फोर 42% बाकी के लोग जो स्टूडेंट्स होंगे हैव वेट above 50 kg, and that will be your final answer, 42%। कभी भी जो भी परसेंटाइल का आता है वो लेस देन के लिए आता है, क्योंकि हमने लेस देन किया है ना। तो वो आया कि 58 50 kg है, मतलब 58 परसेंटाइल 50 kg, यानी 50 से लेस वाले 58% है, तो उससे ग्रेटर वाले 42% होंगे। चलो इसको सॉल्व कर लो सब लोग स्टार्ट से। टेबल तो बना लिया रहेगा आपने, यहाँ से सॉल्व करो। कितना लिखो, फिर मैं आगे का स्क्रॉल करता हूँ नीचे। हीथ का क्वेश्चन है, इन केस मैं क्लास 50 का फ्रीक्वेंसी 29 का हाफ लेके सॉल्व करूँ तो आंसर राइट होगा। क्लास 50 का फ्रीक्वेंसी मैं समझा नहीं हीथ आपका क्वेश्चन। अच्छा वैसा 50 का वैसा नहीं होता है, आपको ना क्लास इंटरवल बनाना ही पड़ता है, आप ऐसे नहीं लिख सकते।
इस क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा मिड वैल्यू से, तो ही होगा। चलो सब लोग सॉल्व करो। अच्छा, मेनी ऑफ यू मस्ट बी सॉल्विंग अलॉन्ग विथ मी, तो उनका हो गया है मेरे साथ। वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कर लो। आज अपने को ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, चैप्टर कंप्लीट करना है, तो थोड़े क्वेश्चंस और भी हैं। 8, 9, 10 तीन प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी करो, तीनों प्रॉब्लम करना है। डन। बहुत सारे लोग डन डन बोल दिए। तो चलो एज्यूमिंग कि आप लोग ने होप, अच्छा स्क्रॉल डाउन बोल रहे हैं, ठीक है, लिख लो यश, कोई बात नहीं। कंप्लीटेड। थोड़ा आप खुद से जूम करोगे तो आपको दिखेगा। Okay, I think it's done now. So let's go back to the textbook. So we have completed 5, 6, 7, ठीक है। अभी देखो 8 में क्या है, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आप देख सकते हो क्वेश्चन में लिखा है वीकली वेजेस फॉर 100 पर्सन, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर 100 आर गिवन बिलो। क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, उसमें कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, और आपको D3 फॉर द ग्रुप इज 1100, मतलब क्या दिया हुआ है, थर्ड डेसाइल दिया है, कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो याद करो क्वार्टाइल में ऐसा हमने सम किया था ना, कि कोई क्वार्टाइल दिया हुआ था और हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड किया था। तो इसका लॉजिक क्या होता है, जो क्वार्टाइल दिया होता है उसी को फाइंड करने का, स्टेप्स लिखने का, तो ऑटोमेटिकली जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है वो अपने को आ जाता है। याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? तो जल्दी जल्दी ये कॉलम बनाओ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और CF फास्ट, कम ऑन। 5 मिनट के अंदर ये सम हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्लास इंटरवल frequency, cumulative frequency. So let me write down the values. It's 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 से 2500। फ्रीक्वेंसी 7 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को हम लोग A और B एज्यूम कर लेंगे, जैसे लास्ट टाइम भी किया था, 25, 30 एंड B, ठीक है। इसका टोटल क्या होगा, ऐड करेंगे तो 25 प्लस 7 32 प्लस 30, तो 62 प्लस A प्लस B हो जाएगा। ओके, और अब हम इसका CF निकालते तो पहला 7, फिर 7 प्लस A, 7 प्लस A प्लस 25, 32 प्लस A,
32 प्लस 30 तो 62 प्लस ए, और उसके बाद 62 प्लस ए प्लस बी। सबका टेबल कंप्लीटेड, यस नो बोलो। अच्छा, क्वेश्चन में स्टार्ट में मैंने ऐसा लिख देना है, लेट दी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर ए एंड बी। यस, चलो अभी D3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। वी हैव, जब वैल्यू दी रहती है ना तो हमको ये निकालना इजी हो जाता है कि D3 कहाँ पर लाई करेगा। तो D3 कितना दिया है, आई थिंक 1100। यस, सो D3 इज गिवन 1100। अच्छा, उसके पहले एक काम करता हूँ, टोटल से हम लोग निकाल लेते पहले। टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है दिया, हमने फाइंड आउट किया। वी हैव n इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है 100%, बट हमारे क्वेश्चन में n तो क्या है 62 प्लस ए प्लस बी है, तो 62 प्लस ए प्लस बी 100 हो जाएगा। 62 को उधर ट्रांसफर किया तो a प्लस बी इज 100 माइनस 62। याद करो ऐसा एग्जैक्टली सम था, तो a प्लस बी इक्वल टू 38, राइट। ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा। नाउ पहले समझ लो स्टूडेंट्स, मैं टाइम दूंगा लिखने का, ये सब जरा इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो। नाउ D3 इज गिवन कि D3 1100 है। अभी D3 1100 है तो उससे मुझे बताओ कि D3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, विच क्लास, सॉरी। डायरेक्ट आंसर देखने का ना कि 1100 किसके बीच में आता है, तो हम देखेंगे कि वो 1000 और 1500 के बीच में आएगा ना D3, क्योंकि 1000 1100 1000 और 1500 होता है। तो यहाँ से पता चल जाएगा ये इसके बीच में है, तो L ये हो जाएगा और CF ये हो जाएगा। चलो करते हैं। तो देयरफॉर D3, सॉरी, D3 lies in 1000 to 1500। इससे हमको L मिल जाएगा 1000, F मिलेगा उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी कितना है 25, CF मिलेगा 7 प्लस A, और विड्थ कितना है क्लास का 1000 से 1500 है, मतलब 500 का विड्थ है क्लास का। विड्थ मतलब क्लास का साइज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, D3 फाइंड करेंगे। तो D3 का फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस 3n बाई 10 माइनस CF इंटू H अपॉन F। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। D3 भी मालूम है 1100, L हमने फाइंड किया 1000, 3n तो 3 इंटू n दिया था 100 अपॉन 10, CF ब्रैकेट के अंदर लिखना क्योंकि दो टर्म है 7 प्लस A, विड्थ है 500 का और फ्रीक्वेंसी दिया है 25। यस, तो फ्रीक्वेंसी की जगह 25 लिख दिया। ये 1000 के पास प्लस है, मैं भूल गया यहाँ पर L प्लस होता है ना, तो 1000 प्लस इस 1000 को इधर भेज दिया तो हमको मिलेगा 1100 माइनस 1000 इक्वल टू, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 10 ज़ा 30, माइनस अंदर गया -7 माइनस A, और ये 25 2 ज़ा 50 और एक जीरो, तो यहाँ पर आ गया 20। 1100 माइनस 1000 इज 100 इक्वल टू 30 माइनस 7, 23 माइनस A इंटू 20। इंटू 20 को इधर लेकर आया तो डिवाइड बाई 20
is 23 minus a. 20 100 divided by 2 is 5. 23 minus a. माइनस ए इधर आया, प्लस ए, 5 उधर गया, -5. तो 23 माइनस 5 इज 18. तो ए का वैल्यू आ गया 18. ठीक है, और हमने स्टार्ट में एक इक्वेशन हमको मिला था a प्लस बी इज 38, राइट. तो हम वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट 1 2 इन 1. तो a प्लस बी 38 था, तो a 18 है. 18 प्लस बी इज 38. सो b इक्वल टू 38 माइनस 18, तो b इक्वल टू 20 हो जाएगा. यानी वो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं वो 18 एंड 20 ये दोनों हो जाएंगे. सबको समझ में आ गया ये सम कैसे करना है? तो चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना. यहाँ से टेबल तो बनाया आपने कि नहीं बनाया? स्टार्ट करो, जूम करके लिखना शुरू करो और मुझे बताओ कब मुझे स्क्रॉल डाउन करना है. यस, एवरीवन डन? चलो हो गया सबका? ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस सम आल्सो. चलो अभी आई थिंक टाइम भी हो चुका है. 9th और 10th ये दो क्वेश्चन रिमेनिंग रहेंगे. ठीक है, दैट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, 9th क्वेश्चन होमवर्क ले लो. इसमें क्या करना है आपको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, लेकिन आपको जो दो चीजें फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ वो कर लो. D2 और D8 फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है चैट बॉक्स में लिखो. 9th क्वेश्चन में D2 फाइंड करके रखना होमवर्क में, एंड D8. क्वेश्चन कुछ और पूछा है वो मैं बाद में बताऊंगा 60% क्या होता है. आप बस इस क्वेश्चन के लिए D2 एंड D8 फाइंड करना. इज माई होमवर्क इज क्लियर टू ऑल? Okay, ठीक. So that's all for students for today. Thank you very much and wish you all happy Gandhi Jayanti. Enjoy the day.